राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जश्न का माहौल है। श्री रामचंद्र को चाहने वाले आज पूरे विश्व से अयोध्या में पहुंच रहे हैं। श्री रामचंद्र के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनके दिलों में बहुत ही उत्साह है। आइए उनके इतनी अच्छी बड़ी बातें जानने के लिए, पूरे जीवन को जानने के लिए 5 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम अपने दिमाग को शांत रखें। कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, अशांत वहाँ पर मत होइए। श्री रामचंद्र जी ने बहुत सारे असुरों को मारा जो कपटी थे, जो लोगों से निश्चल किया करते थे, कपट किया करते थे। उन्होंने रावण का भी वध किया। कहते हैं जब मेघनाद कपटी वाला युद्ध कर रहा था ना, श्री रामचंद्र के पास लक्ष्मण जी जाते हैं और कहते हैं, भ्राता श्री मेघनाद बार बार गायब होकर युद्ध कर रहा है, सामने से वह युद्ध नहीं कर रहा है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, शांत भाव रहिए, हमेशा गुस्सा मत करिए। कहते हैं जब अगर कोई सामने से युद्ध नहीं कर रहा है, मैदान छोड़कर भाग रहा है, तो उसके ऊपर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता लक्ष्मण। फिर एक बार पुनः वापस युद्ध मैदान में लक्ष्मण जी जाते हैं और मेघनाद से युद्ध करते हैं। वह बार बार गायब होकर लक्ष्मण के ऊपर बाण से प्रहार करता है और इस प्रकार वह शक्ति बाण का प्रयोग करता है और लक्ष्मण जी को यह शक्ति बाण लग जाता है और वह मूर्छित होकर युद्ध में गिर जाते हैं। तब भी शांत भाव से लक्ष्मण का उपचार कैसे होगा, इसके लिए श्री रामचंद्र जी बताते हैं। जरा सा भी वह संचय नहीं करते हैं कि हमारे दुश्मन सेना के क्षेत्र में, लंका में जो वैद्य है वह लक्ष्मण का उपचार करेगा या नहीं। वहाँ पर अपने परम भक्त हनुमान को आदेश देते हैं, कहते हैं सुषेण वैद्य की सहायता से लक्ष्मण जी का उपचार संभव है। जाइए हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर आइए। इस प्रकार हनुमान जी जाते हैं लंका और सुषेण वैद्य को लाते हैं। सुषेण वैद्य कहते हैं कि सुबह का सूर्य उगने से पहले अगर संजीवनी बूटी आ जाती है तो लक्ष्मण जी का उपचार संभव है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और वह सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी का उपचार संभव होता है। इस प्रकार लक्ष्मण जी पुनः युद्ध में एक बार लौटते हैं। जीवन में बहुत ही चरित्रवान बनिए, सभी के प्रति अपना चरित्र अच्छा रखिए। कहते हैं जब रावण मूर्छित होकर युद्ध व्यूह में गिर पड़ा था तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जाइए लक्ष्मण, ज्ञान प्राप्त करके आइए। लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं तो रावण कहता है मैं ज्ञान तभी तुमको बताऊंगा
जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे। रावण कहता है, इस युद्ध में मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? लक्ष्मण कहते हैं, मुझे नहीं पता। रावण कहता है कि मैंने पराई स्त्री को गलत निगाह से, गलत भाव से देखा था। मैं चरित्रहीन हो गया था। आप सभी चरित्रवान हो, आपके भाई, आपकी सेना सभी चरित्रवान हैं, इसलिए आपकी विजय हुई। मेरा विभीषण मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन आप इस युद्ध में अपने भाई के साथ हमेशा खड़े रहे, आपकी विजय हुई। नंबर 3 पर जानते हैं कि एकता हमेशा बना के रखिए। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। चारों के विचार तो अलग थे, लेकिन अगर परिवार में कोई संकट आता था, कोई परिस्थिति खराब आती थी, तो ये सभी एक साथ मिलकर खड़े होते थे, उस संकट से बाहर निकलते थे। भगवान श्री राम राज परिवार से थे, तब भी उन्होंने केवट को गले लगाया, माता सबरी के जूठे बेर खाए। उन्होंने समाज को एक संदेश दिया कि सभी लोग समान हैं, सभी मनुष्य समान हैं। सभी का साथ लिया। अपनी सेना में उन्होंने वानरों को लिया और अपनी सेना को मजबूत किया, संगठित किया। फिर लंका पर चढ़ाई की। उनकी जीवन यात्रा हम सभी को सिखाती है कि हमेशा संगठित रहें, एकता बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा मत करें। नंबर 5 पर हम लोग जानते हैं कि हमेशा विनम्रता से सभी से बातें करें, गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या हमेशा त्याग दें, शांत बने रहें, सभी का सम्मान करें। जब भगवान श्री राम तथा इनकी पूरी सेना समुद्र देव की प्रार्थना कर रहे थे, तब इनको तथा लक्ष्मण को गुस्सा आता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया हमें और कोई रास्ता अपनाना चाहिए। तब शांत भाव से श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। फिर ये प्रार्थना करते हैं। अंत में समुद्रदेव दर्शन देते हैं, फिर रास्ता आसान हो जाता है। इसी प्रकार इनका इतना अच्छा स्वभाव था कि इनकी शरण में जब विभीषण आते हैं तो ये जरा सा भी उनके ऊपर संचय नहीं करते हैं, उनका दिल से स्वागत करते हैं। और भविष्य में अगला राजा लंका का कौन होगा, इनके अंदर कोई भी लालच नहीं आता है। ये खुशी खुशी उस लंका सिंहासन पर विभीषण को बैठाते हैं, वहाँ का राजा बनाते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियो मोटिवेशनल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संजीत मोटिवेशनल लखनऊ समस्त क्षेत्रवासियों, आपके सहयोग से धन्यवाद।